अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर सहर फातिमा। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी पेशेंट डायरीज़ में से एक केस। ये केस एक फ़ीमेल का है जिनको बेऔलादी का मसला था। मैंने उनकी बेऔलादी का इलाज किया, फिर उनके माशाल्लाह से क्वाड्रुप्लेट्स ठहरे, यानी 4 बच्चे ठहरे और अब उसकी डिलीवरी हुई है। सो ये माँ बाप के लिए तो खुशी का मौका है ही, फैमिली के लिए भी, लेकिन डॉक्टर के लिए भी, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और वैसे भी जब किसी पेशेंट का बच्चा होता है तो हमें खुशी होती है, मगर एक पेशेंट जिसको इनफर्टिलिटी का इशू था और फिर उसके बच्चे हुए, वो भी 4 बच्चे, तो ये बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए। और आज मैं इसी केस के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। ये जो डिलीवरी हुई, इसमें जो बच्चे थे, ऑफ कोर्स डिलीवरी हमने सिज़ेरियन सेक्शन के ज़रिए कराई। इनमें से 3 बच्चे तो सही हैं, ठीक हैं, लेकिन एक बच्चे के पेट में गैस्ट्रोसिस है। इसका मतलब होता है कि नाव के पास से आंत का पीस बाहर आ रहा होता है, और लेकिन ये पेट की दीवार का एक डिफेक्ट होता है, जिससे आप समझ लें हर्निया होता है। सो ये सर्जिकली ट्रीट हो सकता है, यानी ऑपरेशन करने के बाद उस आंत की पीस को अंदर करके वो जो पेट की दीवार में जो सुराख होता है उसको भरा जा सकता है, तो वो इंशाल्लाह ये सर्जरी हो जाएगी। इस पेशेंट की डिलीवरी थोड़ी सी अर्ली हुई, और उसकी वजह यही थी कि सारे पता है जब 4 बच्चे होते हैं तो ये प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क होती है, बहुत चांसेस होते हैं कि अर्ली डिलीवरी हो जाए, और बहुत और सारी कॉम्प्लिकेशन के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच गई और सिज़ेरियन सेक्शन हुआ, उसके क्वाड्रुप्लेट्स निकले और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बच्चे अलाइव हैं। अक्सर ख़वातीन ये पूछ रही होती हैं कि अगर हमने ट्विंस करने, ट्रिपलेट्स करने, क्वाड्रुप्लेट्स करने, वो कैसे हो। बहुत दफ़ा इनफर्टिलिटी क्लिनिक में कपल्स आते हैं, कहते हैं हमने ट्विंस करने हैं या ट्रिपलेट्स करने हैं। सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है, उसकी रज़ा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो उसकी मेहरबानी होती है अपने बंदों के ट्विंस, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुप्लेट्स हों। इसके अलावा वो लोग जिनकी एज ज़्यादा होती है या फिर एक्सट्रीम ऑफ एज पे होते हैं, बहुत कम एज होती है, उनमें भी रिस्क ज़्यादा है मल्टीपल प्रेगनेंसी का। और फिर वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होती हैं, उनमें चांसेस होता है। और इसके अलावा आमतौर पर जब हम इलाज कर रहे होते हैं, जब दवाएं दे रहे होते हैं, हम IUI कर रहे होते हैं, IVF कर रहे होते हैं, तो इन केसेस में क्योंकि कामयाबी के बढ़ाने के लिए जो दवाओं की क्वांटिटी होती है, या फिर जो हम एग ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उनकी क्वांटिटी हम क्योंकि ज़्यादा रखते हैं, तो उस केसेस में ऐसा हो सकता है कि ट्विंस, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुप्लेट्स हों। अब अगर आपके हो गए हैं ट्विंस, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुप्लेट्स, तो फिर इनमें ख्याल क्या करना है। देखिए, जिस तरह ये पेशेंट थी, उसकी जब 4 बच्चे ठहरे तो मैंने उससे कहा कि अब बच्चे का इलाज करके, बच्चा तो ठहर गया, मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ही अभी हमारा शुरू होता है, बिकॉज इस बच्चे के ज़ाया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इन बच्चों में जिस्मानी डिफेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और वक्त से पहले डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी बहुत चांस होता है कि 4 में से कोई 1 बच्चा या 2 बच्चे पेट के अंदर ही मर जाएँ। सो उसके बचाने के लिए ज़ाहिर बात है इन प्रेगनेंसी को शुरू से ही स्पेशल केयर दी जाती है। इस मरीज़ को मैंने शुरू से कुछ दवाएं दी हुई थी ताकि बच्चा ज़ाया ना होने पाए। फिर हम पेशेंट को सीरियली स्कैन भी कर रहे थे, सीरियली देख भी रहे थे। फिर बीच में इस पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हुई, जिस तरह पेट में दर्द और दूसरी और प्रॉब्लम, तो फिर हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा जब तक हमने इसकी डिलीवरी नहीं करा दी। सो एहतियात के साथ, प्रॉपर इलाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस पेशेंट के 4 बच्चे पैदा हुए। टेक होम मैसेज यही है कि जब भी आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इलाज के साथ बच्चा ठहरता है या बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये रेड साइंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको इस प्रेगनेंसी को बड़ा सेंसिटिव लेके चलना है। बहुत दफ़ा मैं फीमेल से हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे का इलाज करा लेती हैं, जैसे बच्चा ठहरता है वो फिर दवाई नहीं ले रही होती हैं, वो कहती हैं अब तो प्रेगनेंसी हो गई। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि प्रेगनेंसी किसी ट्रीटमेंट के साथ ठहरी है। अब अपने डॉक्टर के पास ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाना है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो करना है, और किसी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट और ऐसे सेटअप में आपने अपने आप को बुक करना है जहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, जहाँ आपके केस को प्रॉपर हैंडल किया जा सकता हो। क्योंकि आपको अल्लाह ने एक नेमत तो दे दी, मगर अब आप उस नेमत का ख्याल भी करना है ताकि आपकी बच्चों की सेहतमंद डिलीवरी हो। जिस्मानी डिफेक्ट
कुछ बच्चों में आ जाते हैं, इसमें मैंने कहा इस बच्चे के पेट पिंच और जिस्मानी डिफेक्ट है, मगर ये सर्जिकली ट्रीटेबल है, ऑपरेशन हो जाएगा, इंशाल्लाह बच्चा सही हो जाएगा। और आमतौर पर बहुत सारे बच्चों को होता है और सर्जिकली ट्रीटेबल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाकी बच्चों में कोई डिफेक्ट नहीं था और बाकी बच्चे सही रहे, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये एक स्टोरी थी, मैंने अपनी एक पेशेंट की आपसे डिस्कस की क्योंकि एक बहुत खुशी की न्यूज़ भी थी, और ये उन सब लोगों के लिए मैसेज है जिनका इलाज के बाद बच्चा ठहरता है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। प्लीज़ जब आपका बच्चा ठहर जाए तो फिर आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो करें और रेगुलरली फॉलो करते रहें, और अगर वो आपको दवाएँ दे रही हैं तो उनको लें, बिकॉज ये प्रेगनेंसी आपकी दवाओं से ही ठहरी है, अल्लाह की मेहरबानी के बाद दवाओं से ठहरी है, तो इसको आगे भी आपने ख्याल से लेके चलना है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहें तो आप घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं या मुझे मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।